अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशबू नवीन ऑफिशियल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष श्री विष्णु पुराण का प्रथम अंश का अध्याय 6 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके पहले के अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं। यदि अभी तक आपने उन्हें नहीं सुना तो आप उसे अवश्य ही सुन लें। तो आइए रसपान करते हैं श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश का अध्याय 6। इस अध्याय में चतुर्वर्णों की व्यवस्था, पृथ्वी का विभाग और अन्नादि की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। श्री मैत्रेय बोले, हे भगवान, अर्वाक श्रोता मनुष्यों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की यह विस्तार पूर्वक कहे। श्री प्रजापति ने ब्राह्मण आदि वर्णों को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए वह सब बताएं। श्री पराशर बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, सृष्टि रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई, फिर उनके वक्ष स्थल से रजा प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की जो तमः प्रधान थी। यही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे मैत्रेय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, वक्षस्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का कारक होता है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को प्राप्त कर सकते हैं। हे मुनिवर, ब्रह्मा जी द्वारा रची गई चातुर्वर्ण में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त आचरण वाली, स्वेच्छा अनुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सत्कुल उत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वह भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाती थी। फिर त्रेतायुग के आरंभ में मैंने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है वह अति अल्प सुख वाले तुच्छ और दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, प्रजा के पुरुषार्थ का अवघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला रागादि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे विष्णु पद प्राप्त रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण होने और पाप के बढ़ जाने से संपूर्ण प्रजा द्वंद्व, हास और दुख के आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक कृत्रिम दुर्ग, पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महात्मने, उन पुर आदि के शीत और ताप आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथायोग ग्रह बनवाए। शीत व धूप आदि से बचने का साधन करके उस प्रजा ने जीविका के स्थान रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोंदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां ज्ञायिक थी। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुल्थी। ये 8 तथा श्यामक, समा, निवार, वंतिल, गवेदु, वेणुयव और मरकट अर्थात मक्का ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियाँ यज्ञानुष्ठान की सामग्री हैं
और यज्ञ ही इनकी उत्पत्ति का मूल कारण है। यज्ञों सहित ये औषधियाँ प्रजा की वृद्धि का परम कारण हैं। इसलिए इहलोक और परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, नित्य किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक है और उनके किए हुए पापों का शमन करने वाला है। हे मुनि, जिनके चित्त में काल गति से पाप का बीज पड़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ विरोधियों ने वैदिक मंत्र, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, दुष्ट बुद्धि, वेद निंदक और प्रवृत्ति मार्ग के उच्छेद करने वाले ही थे। हे मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधन निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 ऊर्ध्व रेता मुनि है। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुल वासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सर्पर्षि लोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमरपद है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्म चिंतन में मग्न रहने वाले योगी जन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्यादि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिश्र, अंधता मिश्र, महारौरव, रौरव, असिपत्रवन, घोर, कालसूत्र और अविचीक आदि जो नरक है, वे वेदों की निंदा और यज्ञों के उच्छेदक व स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थल कहे गए हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे षष्ठो अध्याय। ये थी श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश का अध्याय 6। इसके आगे के अध्यायों के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को ज़रूर सुनिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः।